शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जितने भी मेरे से सब जितने भी बड़े हैं सबको प्रणाम, और छोटे हैं उनको राधे राधे। और देखो, हमारे टाइम में जब शिक्षक डे आता था या ऐसे भी हम स्कूल जाते थे तो हम अपने अध्यापकों से बहुत डरते थे। बहुत मतलब बहुत, उनके सामने नज़रें भी नहीं मिलाते थे। सर रास्ते में मिल जाएं, मैम मिल जाएं तो हम उनको नमस्ते करके आगे ऐसे गर्दन झुका के निकल जाते थे। और या फिर कहीं कभी कभी बस में जाना होता था तो बस में सर मैम बैठ गए तो इतनी शर्म आती थी, पता नहीं जैसे क्या हो गया। और आजकल का टाइम है, देखो बच्चे बिल्कुल नहीं मैम से डरते हैं, बिल्कुल भी फ्रेंडली रहते हैं अपने मैम से, सर से, अध्यापकों से, सबसे, प्रिंसिपल सर से भी बच्चे फ्रेंडली रहते हैं। बिल्कुल आजकल के बच्चे मैंने देखा बिल्कुल नहीं डरते हैं। और इतना अच्छे से मतलब टाइम बच्चे बात करना, शिक्षकों से हर चीज़ पूछना, और हमें कुछ पूछने के लिए भी घबराहट होती थी, पता नहीं क्यों। सभी तो नहीं, बीच बीच में बहुत ऐसे भी थे कि जो नहीं डरते थे, पर हम जो थे हम तो डरते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे। एक तो पढ़ते ही नहीं थे, ऊपर से डरना ही था फिर तो ऐसा है कि आजकल का टाइम ऐसा आ गया है कि बच्चे, अब हमारे टाइम में तो हम माता पिता से भी कितने डरते थे, है ना, कितने उनसे डरते होते थे। किसी भी बात को लेके डांट पड़ जाना और उनके सामने आंखें झुका के रखनी, डरते होते थे। और आज कैसा टाइम है कि बच्चे अपने माँ बाप से भी नहीं डरते हैं। आप जितना मर्जी डरा लो उनको, वो नहीं डरेंगे, और जितना मर्जी कह लो आप उनको, वो नहीं सुनेंगे। तो आज शिक्षक डे है तो सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, अगर बच्चे भी मेरी वीडियो देखते हो, माँ बाप भी देख रहे हैं, कि बच्चों सबसे पहले तो माँ बाप आते हैं, फिर शिक्षक आते हैं, वही आपके गुरु हैं। सबसे बड़ी आपकी गुरु माँ होती है, और फिर अध्यापक होते हैं। जो भी शिक्षा हमें मिलती है पहले घर से मिलेगी, फिर जाके हमें स्कूल से मिलेगी, और यही हमारे गुरु अध्यापक रहते हैं। और माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, और माँ ही हमें सब कुछ सिखाती है, बोलने से लेकर चलने से लेकर हर एक चीज़ हमें माँ सिखाती है। और आजकल के बच्चे बड़ी आसानी से कह देते हैं कि आपको क्या पता है, जल्दी से कुछ बात हो तो बच्चे फटाफट कहते हैं आपको क्या पता है, आपके टाइम में थोड़ी ये था। पर बच्चे ये नहीं जानते कि माँ बाप को सब पता होता है। तो बच्चे जो हैं वो ना अपनी मनमानी करना शुरू, पहले का टाइम था बच्चे अपने माँ बाप के आगे ज़ुबान तक नहीं चलाते थे, नहीं लड़ाते थे, कोई जवाब भी नहीं देते थे, आगे से कमेंट नहीं करते थे कि मम्मी पापा ने जो कह दिया वो कह दिया, अगर नहीं मानना है तो चुप कर रहो, अगर मानोगे तो अच्छा, आपके लिए ही अच्छा है, ऐसा होता था। और आजकल के बच्चे नहीं भी मानेंगे या मानेंगे भी तो पहले जवाब होता है उनके पास, फिर चाहे वो बात को मान भी लेंगे। तो मैं माता पिता से भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं है कि उनसे उनको डांटना नहीं है, डांटेंगे तो ऐसा, थोड़ा थोड़ा उनको प्यार से भी बात करनी है, डांटना भी है। हमें अगर प्यार से मान जाते हैं तो हमें डांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है बच्चों को। और बच्चों को डांट तभी पड़ती है जब बच्चे सुनते ही नहीं हैं, और आजकल के बच्चे तो वैसे भी नहीं सुनते हैं किसी की। तो हर कोई ऐसा, मैं मेरे कहने का मतलब है, फिर बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। अगर माँ बाप आप कहेंगे ये नहीं मानते हैं, हम इनको नहीं बोलेंगे ये बात, पर ऐसा नहीं करना है आपने। एक बार नहीं मानेंगे, आप दोबारा बोलो, तीसरी बार बोलो, नहीं मानेंगे, फिर आप चाहे थप्पड़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका हक है, आप उसकी माँ हैं, आप उसके पापा हैं। तो बच्चों को जो है वो आपने ही शिक्षा देनी है, बिगाड़ना भी आपका काम है और संभालना भी आपका काम है। तो इससे अच्छा है एक मार के संभल जाए बच्चा तो बहुत अच्छा है। प्यार, पहले प्यार से समझाना है बच्चे को, और बच्चा नहीं समझे तो फिर
अपना रूप भी दिखाना पड़ता है माँ बाप को। माँ बाप कोई नहीं चाहता कि हम अपने बच्चे को मारें। हम यही चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी सुने और चले हमारे बातों पे। और अगर हाँ बच्चे भी माँ बाप को समझा देते हैं, अगर माँ बाप गलत हैं तो बच्चे भी समझा सकते हैं कि नहीं आप यहाँ पे गलत हैं, तो माँ बाप भी समझ जाते हैं कि हाँ मैं गलत हूँ यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे मम्मी पापा ही सही हों, मम्मी पापा भी गलत हो सकते हैं। तो इसलिए आप ना सभी मतलब अपने घर को अपना शिक्षक अपना गुरु बनाना है, अच्छे से संभालना है, चलाना है, तो आपने अपने बच्चों पे ध्यान देना है, केयर करनी है उनकी। और ऐसा देखना है कि कैसी इनकी संगत है बच्चे के साथ। स्कूल में कौन स्टूडेंट, आप जब पीटीएम में जाते हैं तो आप इतना ध्यान रखा करो, मिला करो उनसे कि तेरे दोस्त तेरे फ्रेंड कौन है, मुझे मिला उनसे, मुझे दिखा उनको मैं मिलना चाहती हूँ या मैं मिलना चाहता हूँ। और उनसे मिलो, आप देखो वो कैसे हैं, फिर आपको पता चलेगा हमारे बच्चों की संगत कैसी है, अच्छी है या नहीं अच्छी है। बच्चों से मिलके ही पता चल जाता है और बच्चों के बोलने से भी पता चल, घर में जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो बच्चों के बोलने से भी पता चल जाता है कि ये कैसी संगत के साथ रह रहा है ना। और आजकल तो ऐसा नहीं है, हमारे टाइम में तो पीटीएम होते ही नहीं थे, हमारे मम्मी पापा तो कभी स्कूल गए ही नहीं। आजकल तो हर मंथली रखते हैं पीटीएम, महीने के महीना पीटीएम होता है। तो आप ज़रूर मैम से पूछिए ये कहाँ बैठता है, ये क्या कर रहा है। पूरी ऐसा नहीं है पीटीएम में नहीं जाना, जाओ आप। और पूरी पूरी चाहे बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है या ठीक है, तब भी अपनी मैडमों उसकी मैडमों से सबसे मिल के आओ, पूछ के आओ कि ये बच्चा ठीक पढ़ रहा है हमारा, क्या कर रहा है, क्या करता है क्लास में, बातें तो नहीं करता। मैम आपको क्लास टीचर तो बताएगी ही बताएगी आपका बच्चा क्या कर रहा है, पर जो और मैम है वो भी बताएंगी आपको कि आपका बच्चा कैसा है। और जब मैम कहती है ना आपका बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में या आपका बच्चा ऐसा है, तो हमें ना और मतलब अच्छा महसूस होता है कि हमारा बच्चा अच्छा है पढ़ने में। और नहीं अच्छा होगा तो हम उसकी कमज़ोरी देखेंगे, ये कहाँ पूछेंगे कहाँ पे कमज़ोर है, तो हम वो करवाने की कोशिश करेंगे बच्चे से कि बेटा कहाँ तूने ट्यूशन रखनी है तो तू ट्यूशन रख ले, और तूने क्या करना है वो कर ले, पर तेरी पढ़ाई इस बार जो नंबर हैं वो पूरे ठीक आने चाहिए, कम नहीं आने चाहिए। तो आप अपने बच्चों को ऐसे समझाएं, प्यार से समझाएं, बच्चा बहुत अच्छे से समझ आता है। चाहे बच्चा छोटा है चाहे बड़ा है, बच्चा प्यार की भाषा ही समझता है। अगर नहीं समझता है तो और वो अलग बात है, तो फिर एक आधा लगाना पड़ता है। ऐसे बच्चा प्यार से बिल्कुल समझ जाता है। ऐसा कोई बच्चा होगा जो नहीं समझता, ऐसे सभी समझ जाते हैं प्यार से। तो मेरा आज का यही था आपका कि शिक्षक और माँ बाप जो हैं वो बच्चे के गुरु हैं। माँ बाप पहले गुरु हैं और दूसरे जो हैं वो शिक्षक हैं। तो आप अपने बच्चों का ध्यान रखें। राधे राधे।